एल्काट्राज़, द रॉक, अमेरिका की सबसे मशहूर जेल, जहां रखे जाते थे सबसे खतरनाक अपराधी। शिकागो का गैंगस्टर एल कापोन, शराब का तस्कर जॉर्ज मशीन गन कैली, लूट और किडनैपिंग का दोषी एल्विन क्रीपी कार्पिस, सब यहां रहे। सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के बीचों बीच एक द्वीप पर बनी इस जेल के चारों तरफ बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे और कोई भी यहां से जिंदा भाग नहीं सकता था। यहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता था। मैंने दूसरी जेलों में ये सुना था कि यहाँ काफी कैदी या तो पागल हो जाते हैं या फिर खुदकुशी कर लेते हैं। जब मैंने ये द्वीप देखा तो मैंने अपने आप से कहा कि यही वो जगह है जहाँ मेरी मौत होगी। मुझे पूरा यकीन था कि मैं अल्काट्राज़ से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों ने यहां से भागने की कोशिश की। इतना कड़ा सुरक्षा घेरा होने के बावजूद, जेल के आसपास समंदर की खतरनाक लहरों के बावजूद, चालाकी से भेष बदलकर, नाव बनाकर, सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर, जिन लोगों ने यहां से जिंदा बाहर निकलने की हिम्मत दिखाई, ये कहानी उनकी है। मीलों फैला समंदर, समंदर के बीच एक जेल, जेल से भागने का मतलब मौत। किसने की मौत को मार, किसे मिली मुक्ति? मुक्ति शुरुआत से ही इस जेल की काफी अहमियत थी, जिसकी वजह थी इसका ऐसी सुरक्षित जगह पर होना। एल्काट्राज़ पहले मिसिसिपी नदी के पश्चिम में बना एक किला था। यहां 100 से ज्यादा तोपें थीं, जो सैन फ्रांसिस्को पर आए किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहती थीं। 1907 में यहां सेना की जेल बनी। यहां कैदियों के लिए सेल बनने शुरू हुए। 5 साल बाद यहां 600 सेल बन गए और ये दुनिया की सबसे मजबूत कंक्रीट की बिल्डिंग बन गई। ये जेल नरक जैसी नहीं थी। हर कैदी के लिए एक सेल था, जिसमें टॉयलेट और बिजली की व्यवस्था थी। ऐसा आराम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए किया गया ताकि खतरनाक कैदी अलग अलग रहें और कोई परेशानी खड़ी ना करें। ऐसे ओपन फ्रंटेड सेल्स की वजह से कैदी परेशान होकर भागने की कोशिश करते थे। जिस दौरान ये सेना की जेल थी, यहां से 80 कैदियों ने भाग निकलने की कोशिश की, लेकिन सभी को पकड़ लिया गया। उन्हें भी, जो सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर समंदर की खतरनाक लहरों को पार कर गए थे। बिना आधिकारिक मंजूरी के अगर कोई जिंदा चीज यहां से जा सकती थी तो वो थे पक्षी। समुद्री पक्षी आज भी इसके आसपास झुंड बनाकर इकट्ठा होते हैं और इसी वजह से इस द्वीप का स्पेनिश नाम है आइलैंड ऑफ द पेलिकन्स। 1920 में अमेरिकी सेना ने इसे सैन्य जेल के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इस दौर में शराब पर रोक थी। रोक की वजह से अपराधी धड़ल्ले से अवैध शराब बेच रहे थे। और इसके बाद आई विश्वव्यापी मंदी। इस बुरे दौर में एल्काट्राज़ पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा, लेकिन अब इसे एक नए मकसद से इस्तेमाल किया जाना था, क्योंकि इस दौर में दबदबा था गैंगस्टर्स का। मशीन गन से लैस लुटेरे और अपराधी सुर्खियों में छाए हुए थे। कुछ मशहूर हीरो बन गए। ऐसे में कुछ करने की जरूरत थी। FBI ने सरकार से कहा कि इन गैंगस्टर से आक्रामक तरीके से ही निपटना चाहिए। इसके हेड जे एडगर हूवर अपने तरीके से कार्रवाई करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सभी बड़े अपराधियों को सजा मिले। इन्हें सजा देने के लिए एल्काट्राज़ बिल्कुल सही जगह लग रही थी। अमेरिका के सबसे खूंखार अपराधियों को रखने के लिए इसे एक सर्वश्रेष्ठ जेल बनाने की योजना तैयार की गई। अटॉर्नी जनरल हूमर कमिंग्स के नेतृत्व में जेल तैयार हुई। जेम्स ए जॉनस्टन इसके पहले चीफ वार्डन थे, जो चाहते थे कि यहां अनुशासन का सख्ती से पालन किया जाए। इसे एक किले में बदल दिया गया। इमारतों का आधुनिकीकरण किया गया। सुरक्षा कड़ी की गई। कैदियों के सेल के आसपास की दीवारों और टावरों पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे। हर एक के पास 2 बंदूकें थीं, करीबी निशाने के लिए एक कार्बाइन और दूर से गोली चलाने के लिए एक शक्तिशाली राइफल। हर 3 कैदियों की निगरानी के लिए एक सुरक्षाकर्मी था। सेल के अंदर नियम काफी सख्त थे।
फ्रैंक हैटफील्ड यहाँ के आखिरी कैदियों में से एक थे। एल्काट्रैज एक बेहद सख्त जेल थी। ये नॉर्थ अमेरिका का डेविल्स आइलैंड है। जाहिर है इसमें एक ही फर्क था कि यहाँ उतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन इसका एक ही मकसद था, इंसान को तोड़ देना। कैदी एक दिन में 14 घंटे 6 बाय 9 फीट के सेल में बंद रहते थे। उनके एक दूसरे से बात करने पर रोक थी। हल्की सी भी आवाज आने पर छड़ी से पिटाई की जाती थी। नियम तोड़ने वाले कैदी को इस काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। वो आपके सारे कपड़े उतारकर आपको वहां अकेला बंद कर देते थे। दिन में एक ही बार खाना मिला करता था। वहां रोशनी नहीं होती थी, काफी ठंड होती थी, डरावने ख्याल आने लगते थे। और अगर आप कमजोर दिल के हैं या आपका व्यक्तित्व मजबूत नहीं है तो आपकी जान भी जा सकती थी। कठोर सजा के साथ ही यहाँ अच्छा बर्ताव करने पर इनाम भी दिया जाता था, अच्छा खाना और हफ्ते में सिगरेट के 3 पैकेट। एल्काट्रैज की इस जेल में 1934 में कैदियों को बंद करना शुरू किया गया। यहां दूसरी जेलों से खूंखार कैदी लाए गए। सबसे पहले यहां एटलांटा की जेल के कैदी लाए गए। इन्हें एक स्पेशल ट्रेन से लाया गया। इन्हें इनकी सीट से बांधा गया। ट्रेन की खिड़कियों में स्टील की रॉड और तारों की जाली लगी थी। इन्हीं के साथ आया यहां का पहला खूंखार कैदी, शिकागो का अपराधी एल कापोन। इसने पाबंदी के दौरान अवैध शराब बेचकर काफी पैसे कमाए थे। ये खतरनाक अपराधी जुर्म की दुनिया पर राज करता था। वैलेंटाइन डे पर गैंग वॉर में भी इसी का हाथ था। एल कापोन ही उस दौर का सबसे खूंखार अपराधी था जिसे पकड़ा जाना जरूरी था। वो कैदी नंबर 85 था। उसने यहां बेहतर सुविधाएं पाने के लिए अपना प्रभाव इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन यहां इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसे साफ सफाई का काम दिया गया। कापोन को झाड़ू वाला गैंगस्टर कहा जाने लगा। 5 साल एल्काट्रैज में रहने के बाद जब कापोन रिहा हुआ तो वो टूट चुका था। कुछ वक्त बाद उसकी मौत हो गई। ऐसा लग रहा था कि ये जेल अपने मकसद में कामयाब हो रही है। इसका प्रकोप झेलने वाला अगला अपराधी था मशीन गन कैली, एक शराब का तस्कर, बैंक लूटने वाला और किडनैपर। ये अपने नाम जैसा तो बिल्कुल नहीं था। शायद इसने अपनी जिंदगी में कभी गुस्से में बंदूक नहीं चलाई थी, लेकिन अपने बुरे कामों की वजह से 20 साल यहां रहा। एल्विन क्रीपी कार्पिस यहां सबसे लंबे वक्त तक रहा। ये मां बारकर गैंग का सदस्य था और 30 के दशक में मध्य पश्चिम में कहर बरपाने वाले खतरनाक बंदूकधारी लुटेरों में से एक था। FBI के डायरेक्टर हूवर ने कार्पिस को जनता का दुश्मन नंबर 1 कहा। उसे यहां 26 साल की कैद हुई। कुल मिलाकर अमेरिका के 1500 खूंखार अपराधियों को एल्काट्रैज जेल भेजा गया। यहां मनोरोगी और देशद्रोही भी थे और ऐसा लगता था कि ये भागने की कोशिश करेंगे। इनमें से ज्यादातर कुख्यात अपराधी जानते थे कि यहां से निकलना लगभग नामुमकिन है और उन्होंने भागने का इरादा छोड़ दिया। 1934 से 1963 के बीच यहां से 36 कैदियों ने भागने की कोशिश की। इनमें से 7 को गोली मार दी गई, 2 इस द्वीप के आसपास के समंदर में डूब गए और 5 गायब हो गए। माना गया कि इनकी मौत हो गई। बाकियों को दोबारा पकड़ लिया गया। सबसे पहले यहां से जो बावर्स ने भागने की कोशिश की। 27 अप्रैल 1936 के दिन ये जेल के आसपास लगी तार की बाड़ की तरफ भागा। ऊंचे टावर पर मौजूद एक गार्ड ने बावर्स को देख लिया और जैसे ही वो बाड़ पर चढ़ा, गार्ड ने उसे गोली मार दी। वो 60 फुट नीचे पानी में गिर गया। ये हर उस कैदी के लिए कड़ी चेतावनी थी जो यहां से इस तरह भागने की सोच रहा था। यहां से भागने के लिए और ज्यादा चालाकी की जरूरत थी और अगली बार ऐसा हुआ दिसंबर 1937 में। ओक्लाहोमा के लुटेरे थियोडोर सनी बॉय कोल और रैल्फ रो ने जब यहां से भागने की योजना बनाई, तब वो एल्काट्रैज की टायर रिपेयर शॉप में काम करते थे। उनका काम था जरूरत से ज्यादा रबर को फेंकना और ये रबर उन्होंने चट्टानों के नीचे एक ही जगह पर फेंका।
इन्होंने उन 2 टीनेज लड़कियों के बारे में सुना हुआ था जो सैन फ्रांसिस्को में यहां तक तैर कर आई थीं। इन्होंने भी यही करने की योजना बनाई, लेकिन दूसरे तरीके से। 25 साल का कोल पहले ही कई बार जेल से भागने के लिए मशहूर था। जब ये ओक्लाहोमा सिटी काउंटी जेल में था तो कूड़ेदान में छिपकर भाग गया था। जब 16 दिसंबर को जेल के आसपास सैन फ्रांसिस्को की जानी मानी धुंध छाई, कोल और रो ने इसकी आड़ में भागने की योजना बनाई। उन्होंने रिपेयर शॉप में एक खिड़की तोड़ी। द्वीप के किनारे पर पहुंचकर ये चट्टान के नीचे रखे रबर के उस ढेर पर कूद गए जो इन्होंने यहां इकट्ठा किया था। फिर इन्होंने पेट्रोल की बोतलों से बनी एक नाव का इस्तेमाल किया। अब तक सब इनके हिसाब से हुआ, लेकिन इन्हें जेल के आसपास बहने वाली समंदर की तूफानी लहरों की ताकत का अंदाजा नहीं था। इसके बाद इनका कुछ पता नहीं चला। इनके शव भी नहीं मिले। ऐसा लग रहा था कि FBI के डायरेक्टर हूवर को जो चाहिए था उन्हें मिल गया। द्वीप पर बनी सर्वश्रेष्ठ जेल, जिसके बारे में अच्छा ही छपता था, गैंगस्टर्स का दबदबा खत्म हो गया और एल्काट्रेज ने इसमें अहम भूमिका निभाई। लेकिन इसके बाद आई एक बुरी खबर। 1946 में सैन फ्रांसिस्को के लोग खाड़ी के किनारे खड़े हो गए और सुरक्षा कर्मियों के साथ सभी कैदियों की जबरदस्त लड़ाई देखने लगे। It is dusk, and within the prison, a mutiny of hardened, life-term killers has become bored to death. Coast Guard planes and boats patrol the swift waters of the Golden Gate. Armed with weapons from the prison armory, the prisoners boast they will shoot their way out. At dawn next day, press reporters and newsreel men try to land for close-up action. But Alcatraz guards and warders wave them back. The island battle is on. जेल की सुरक्षा का कड़ा इम्तिहान हो रहा था और कोई नहीं जानता था कि एल्काट्रेज की ये लड़ाई कौन जीतेगा। मई 1946 में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी गोलियों की आवाज से गूंज उठी। कुख्यात आइलैंड पर एल्काट्रेज की ये जेल धुएं की चादर में लिपट गई। बहुत से कैदी भागने की कोशिश कर रहे थे। कैदियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच 40 घंटे गोलीबारी हुई। लड़ाई 2 मई को दोपहर 1:45 पर शुरू हुई। कुख्यात हत्यारा मार्विन हबर्ड किचन में अपना काम खत्म करके कैदियों के मुख्य सेल की तरफ जा रहा था। उस वक्त गार्ड विलियम मिलर ड्यूटी पर थे और उन्होंने उसके लिए दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, केंटकी में बैंक लूट का दोषी दूसरा कैदी बर्नार्ड कॉय बाहर आ गया और उसने मिलर पर पीछे से वार किया। मिलर को काबू करके एक सेल में बंद कर दिया गया। इन्होंने फिर अपने साथी कैदियों को सेल से बाहर निकाल लिया। इनमें किडनैपिंग और कत्ल का दोषी क्लेरेंस कांस भी था और एक खूंखार हत्यारा जोसेफ क्रेट्जर भी। कॉय जल्दी से उस जगह पर गया जहां हथियार रखे जाते थे। वहां सिर्फ एक ही गार्ड था जिसे उसने मार डाला। कॉय को अब एक रिवॉल्वर और एक स्प्रिंगफील्ड राइफल मिल गई थी। इन बंदूकों से उसने काल कोठरी में जाने वाले सेल ब्लॉक डी पर तैनात गार्ड को धमकाया। इस अंधेरी काल कोठरी से 12 आदमी लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। कॉय अब जल्दी से रिक्रिएशन यार्ड से निकलकर द्वीप के उस पार लैंडिंग एरिया तक जाने वाली सीढ़ियों पर जाना चाहता था। उसका इरादा यहां से जेल की मोटर बोट छीनकर द्वीप से भाग जाने का था, लेकिन मिलर ने वो अहम चाबी छिपा रखी थी जिसकी मदद से कैदी इस पहाड़ से बाहर निकल सकते थे। कॉय और बाकी कैदियों को जो भी चाबियां मिली उन्होंने ले ली, लेकिन इनसे ताला खुलने की बजाय जैम हो गया। दूसरे गार्ड्स को अब तक पता चल चुका था कि ऊपर कुछ गड़बड़ है और वो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से कैदियों के सेल में आ गए और बंदूकों से लैस कैदियों ने 9 गार्ड्स को 403 नंबर सेल में बंद कर दिया। ये गार्ड अब सन की क्रेट्जर और एक दूसरे कैदी सैम शॉकली के कब्जे में थे। यहाँ के पुराने सुरक्षाकर्मी आइक फॉक को अब भी याद है कि इसके बाद क्या हुआ था। क्रेट्जर एक 45 गन के साथ बाहर ही रुक गया और उसने सेल में लेटे हुए एक शख्स को गोली मार दी। उसके बाद वो दूसरे सेल में गया और उसने फिर वही किया। उसने उनसे कहा, आप जो भी हैं मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन उसने यहाँ भी उसी तरह गोलियां चला दी।
क्रेट्जर को लगा कि उसने सबको मार दिया है, लेकिन 7 लोग बच गए। एक ने बहादुरी दिखाते हुए सेल की दीवार पर कुख्यात सरगनाओं का नाम लिख दिया। अलार्म बज गया था और कॉय को क्रेट्जर पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने गार्ड्स को मार डाला था, जबकि इन्हें बंधकों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। वो क्रेट्जर को चुपके से बाहर ला रहा था। इतने में जेल प्रशासन के लोग आ गए और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। जेल के सभी सुरक्षा कर्मियों के पास राइफल्स, मशीन गन्स और ग्रेनेड्स थे। इनकी मदद के लिए 80 नौसैनिक भी यहां आ गए। भीषण लड़ाई छिड़ गई जो पूरी रात चली। सैन फ्रांसिस्को से यह सब देखा और सुना जा सकता था। द्वीप पर रहने वाले सुरक्षा कर्मियों की पत्नियां जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले विमान में छिप गईं। जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे तो जाहिर है हमें डर लग रहा था। हमें और बच्चों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया और जो बच्चे बाहर घूम रहे थे वो अंदर चले गए। कोई उन बच्चों को अंदर ले गया था। ज्यादातर कैदियों को उनके सेल से रिक्रिएशन यार्ड तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया। भागने की कोशिश कर रहे कैदियों ने सेल हाउस की बीच वाली मंजिल पर अपनी पोजीशन ले ली। सुरक्षा कर्मियों और नौसैनिकों ने इस इमारत पर कई तरह के हथियारों से धावा बोल दिया। सुरक्षा कर्मी छत पर चढ़ गए और उन्होंने ग्रेनेड फेंकने के लिए गड्ढे खोदे, खिड़कियां तोड़ी गईं और धुआं फैलाने वाले बम फेंके गए। इमारत के कुछ हिस्से में आग लग गई। उन्होंने सेल हाउस पर हर तरह के हथियार से हमला किया। नौसैनिकों ने बजूकास और मोर्टार्स तक फेंके। हथियारों से लैस कोस्ट गार्ड के विमान ने इमारत को ऊपर से घेर रखा था। तीसरे दिन कैदियों के सेल पर हमला कर दिया गया। सुरक्षा कर्मियों को अंदर तबाही का मंजर दिखा। क्रेट्जर, कॉय और हबर्ड सभी मारे गए थे। 3 बागी कैदियों को जिंदा पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। सैम शॉकली को मौत की सजा मिली और 19 साल के कांस को एक और उम्र कैद। 2 गार्ड्स मारे गए थे, लेकिन यह चमत्कार ही था कि ज्यादा जानें नहीं गई। मरने वालों में एक हैरोल्ड पी स्ट्राइट्स थे। उन्हें पीछे से मशीन गन से मारा गया। माना गया कि कैदियों ने उनसे दुश्मनी निकाली, क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने एक कैदी के भाग निकलने की कोशिश को नाकाम कर दिया था। गार्ड मिलर हीरो बन गए थे, क्योंकि उन्होंने कैदियों के हाथ में चाबी नहीं लगने दी और भागने नहीं दिया। इस जेल के लिए ये 3 दिन भले ही अच्छे नहीं रहे, लेकिन इसकी साख कायम रही। यहां से कोई भाग नहीं पाया। यहां से भागने की सबसे चालाक और शायद सबसे कामयाब कोशिश हुई 1962 में। 12 जून की सुबह जेल के सुरक्षा कर्मियों ने देखा कि 3 सेल्स में कंबल के नीचे 3 मुखौटे दिख रहे हैं। ये सेल 3 कुख्यात अपराधियों के थे, फ्रैंक ली मॉरिस और 2 भाइयों जॉन विलियम एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन के। पिछले कुछ हफ्तों से रात में ये 3 कैदी अपने सेल की दीवार तोड़कर सुरंग बना रहे थे। इन्होंने सेल के वेंटिलेशन शाफ्ट्स के साथ वाली दीवार को तोड़ा और इतना बड़ा गड्ढा बना लिया जिसमें से ये आसानी से निकल सकें। इन्होंने कैंटीन से चुराए हुए चम्मचों का इस्तेमाल किया और हर बार खुदाई करने के बाद ये बड़ी चालाकी से गड्ढे को छिपा देते थे। जब गड्ढे तैयार हो गए तो भागने से पहले उन्हें सेल में अपनी मौजूदगी दिखानी थी, ताकि रात में गार्ड को उन पर शक ना हो। इन्होंने मुखौटों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, लड़कियों के मेकअप का सामान और बाल काटने वाले के यहां से इकट्ठा किए हुए बालों का इस्तेमाल किया, जिन्हें ये कंबल के नीचे रख सकते थे। तयशुदा वक्त पर ये अपने सेल में बने गड्ढों के जरिए दीवार के पीछे बनी वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंच गए। एक रोशनदान के जरिए ये छत पर पहुंच गए। यहां से ये एक ऐसी दीवार के जरिए पावर हाउस तक आ गए जहां कोई गार्ड नहीं होता था, और फिर समंदर के रास्ते भाग गए। ये अपने साथ रबर के रेनकोट ले गए, जिससे इन्होंने काम चलाऊ नाव बना ली। इससे इन्हें समंदर पार करने में मदद मिली। जब इनके भागने की खबर मिली तो सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें खाड़ी में तलाश किया। कहा जाता है कि उन्हें इन कैदियों के नजदीक के एंजल द्वीप पर जाने के कुछ सबूत मिले, लेकिन इस बात को दबा दिया गया। आधिकारिक तौर पर माना गया कि ये कैदी डूब गए। बाकियों की तरह समंदर की लहरों ने इनकी भी जान ले ली।
इनका असल में क्या हुआ ये अब तक एक राज है, लेकिन अब ये लगने लगा था कि यहां से भागना नामुमकिन नहीं रहा। इस जेल के पुराने कैदी मॉर्टन सोबल के मुताबिक इसके बाद सब कुछ बदल गया। अब ये नहीं माना जाता था कि अल्काट्राज़ से भागना नामुमकिन है, क्योंकि अब हर कोई जानता था कि वो कैदी यहां से भाग गए। 16 दिसंबर 1962 को यहां से कुछ और कैदी भागे। कभी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इस जेल की साख पर सवाल उठने लगे थे और बात का फायदा उठाया बैंक लुटेरों जॉन पॉल स्कॉट और डाल ली पार्कर ने। उन्होंने जेल की किचन में काम करने के दौरान मिली तार और सफाई करने वाले पाउडर की मदद से जेल की सलाखों को तोड़ा। फिर वो किसी तरह से बाहर निकले और द्वीप के किनारे पर मौजूद पहाड़ों तक पहुंच गए। दोनों को दोबारा पकड़ लिया गया, लेकिन ये साफ था कि इस जेल से भागा जा सकता है। जरूरी सुविधाओं की कमी और इसके आधुनिकीकरण के लिए लाखों डॉलर की जरूरत से यह साफ था कि अल्काट्राज़ अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। 21 मार्च 1963 को इसे बंद कर दिया गया। इसके आखिरी कैदियों को कहीं और भेज दिया गया। देखिए, मैंने उड़ते उड़ते कहीं से सुना था कि ये बंद हो जाएगी। मैं ये बात जानता था। अब अपराधियों को जेल में रखने पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। हालांकि जेल में रखना अब भी बहुत जरूरी है और अब इनके पुनर्सुधार पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि अब ये बात मानी जाने लगी है कि इन लोगों को जेल में रखना बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। करदाता के पैसे से इन्हें यहाँ रखना समझदारी नहीं है, अगर आप इनसे कैद के दौरान कुछ काम ना करवाएं। अल्काट्राज़ ने अपना मकसद पूरा किया। इसने अमेरिका के कैदियों को एक साफ संदेश दिया था कि अगर कानून से उलझोगे तो तुम्हें अल्काट्राज़ भेज दिया जाएगा। कोई भी इससे बड़ा नहीं है। आज ये सैन फ्रांसिस्को के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है। हजारों लोग इस जेल को देखने आते हैं। 30 साल तक इसने अपनी साख बनाए रखी। कोई भी ऐसा जिंदा शख्स नहीं है जो ये कह सके कि वो यहां से भागने में कामयाब रहा। जहां कभी अमेरिका के सबसे खूंखार और खतरनाक अपराधी रहा करते थे, वहां आज पर्यटकों से भरी नावें आती हैं। ये लोग सेल हाउस से गुजरते हैं और इस बात को महसूस करते हैं कि इन छोटे छोटे सेल्स में रहना कैसा होता होगा। कैसा होता होगा इन सलाखों से सुरक्षा कर्मियों को देखना और सैन फ्रांसिस्को के रिहायशी इलाकों से आ रही आवाजों को सुनना, जो इतनी करीब थी मगर फिर भी बहुत दूर।